जी आप बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सैन जेवी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों गणित पेडागोजी की अगली क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या गणित की प्रकृति के बारे में, जो कि एक विशेष प्रकार की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों गणित की तर्क शक्ति के बारे में। इसके पहले हमने देखा दोस्तों कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं गणित को लेकर, गणित शिक्षण विधियों को लेकर, वही भी हमने देखी थी दोस्तों। और हमने गणित की प्रकृति के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो प्रकृति पढ़ने वाले हैं वह प्रकृति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो प्रकृति है वह श्री सीवी शंकरन के द्वारा दी गई है दोस्तों। किसके द्वारा दी गई है? श्री सीवी शंकरन के द्वारा यह प्रकृतियां निर्धारण की गई हैं, जिनमें से परीक्षा में प्रश्न किया जाता है कि श्री सीवी शंकरन के द्वारा भाषा को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न किए जाते हैं, जरा हम उनके बारे में आज देखेंगे, जो कि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। और मैं आपको एक बार दोबारा महत्वपूर्ण बात बता दूं दोस्तों कि जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है वह इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा दोस्तों और अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। सब कुछ आपकी पीडीएफ में लिखा हुआ है, हमारा काम सिर्फ यहाँ पे समझने का है दोस्तों। और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि सभी जगह तक यह वीडियो पहुंच सके। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो जो लाइक जरूर करिएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या गणित की प्रकृति के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जिसमें से पेपर में कई बार मैंने प्रश्न देखा गया है दोस्तों क्या कि श्री सीवी भीम शंकरन के द्वारा गणित की जो प्रकृति है वह किस प्रकार की निर्धारित की गई है। जरा हम उनके पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? श्री सीवी भीम शंकरन ने कहा है कि गणित एक परिमाणात्मक एवं प्रतिरूपों का अध्ययन है। मतलब परिमाण का मैंने मतलब क्या बताया था? परिमाण का मतलब यहाँ पे मात्रा होती है, कैपेसिटी होती है, और परिणाम का मतलब होता है दोस्तों रिजल्ट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? यह परिमाणात्मक एवं प्रतिरूपों का अध्ययन है। एक बात तो यह कही हुई है। दूसरी बात क्या कही है दोस्तों कि गणित एक सामान्यीकरण का विज्ञान है। क्या है दोस्तों? गणित एक सामान्यीकरण का विज्ञान है। सामान्यीकरण का मतलब क्या है दोस्तों? सरलता का विज्ञान है, जो सरलता से कठिन की ओर जाता है। कैसा जाता है दोस्तों? सरल से कठिन की ओर जाता है। यह हम पढ़ेंगे दोस्तों गणित की तर्क शक्ति की विशेषता में। लेकिन यह कथन जो कहा गया है, यह एक एक कथन इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या कहा दोस्तों कि गणित सामान्यीकरण का एक विज्ञान है, मतलब गणित एक सरलता का विज्ञान है। अगली बात क्या कही है दोस्तों कि जीवन और क्रम तथा माप की भाषा है। गणित क्या है दोस्तों? गणित जीवन का क्रम, ठीक है दोस्तों, जीवन और क्रम तथा माप की भाषा है, मतलब मापन की भाषा है, जिसमें मापन होता है। अगली बात क्या कही दोस्तों? भविष्य में आने वाली समस्याओं को हल करने में सक्षम है। अगर आपके भविष्य में कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या को हल करने में सक्षम है दोस्तों क्या? गणित भाषा। ठीक है दोस्तों, अगली बात क्या कही दोस्तों कि गणित की एक विशेष विधियां होती हैं। गणित को हल करने की एक विशेष प्रकार की विधियां होती हैं। ये भी हमने कई बार पढ़े हैं दोस्तों। आगे हम जो विधियां पढ़ेंगे वह भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम इतना तो मालूम है कि गणित का अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल या कोई भी समस्या का समाधान करना है दोस्तों, तो उसके लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग होता है। तो यह बात भी किसके द्वारा कही गई है? श्री सीवी शंकरन के द्वारा कही गई है दोस्तों, भीम शंकरन के द्वारा, कि गणित की एक विशेष विधि होती है। ठीक है, अगली बात क्या कही दोस्तों कि गणित के नए आविष्कार ने विभिन्न शाखाओं के एकीकरण में अपूर्व योगदान दिया है। मतलब क्या दोस्तों? गणित के नए आविष्कार ने, गणित से जो नए आविष्कार हुए हैं दोस्तों, उसने क्या किया है? विभिन्न शाखाओं के एकीकरण में अपूर्व योगदान किया है। देखिए विभिन्न शाखाएं मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, जैसे कि विज्ञान है। विज्ञान में क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर क्या कहा है कि सामान्यीकरण का विज्ञान है। यहाँ पे क्या कहा? विज्ञान कहा है। लेकिन विज्ञान में भी 3 शाखाएं होती हैं। हमारी रसायन शास्त्र होता है, भौतिकी शास्त्र होता है, और दोस्तों हमारा जंतु विज्ञान भी होता है, जीव विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान होता है। लेकिन इन सभी विज्ञान को क्या हुआ है दोस्तों? एक अपूर्व एकीकृत किया है दोस्तों, एक बनाया है। और विज्ञान के अंतर्गत क्या किया दोस्तों? इसको पढ़ते हैं तो यह मतलब क्या दोस्तों कि गणित के नए आविष्कार ने विभिन्न शाखाओं के एकीकरण में अपूर्व योगदान किया है। अगली बात क्या कही दोस्तों कि गणित एक अंतरराष्ट्रीय विषय है। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है
ये जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी पेपरों में यह प्रश्न आया है कि श्री सीवी शंकरन के द्वारा, श्री सीवी भीमशंकरन के द्वारा गणित की प्रकृति होती है। गणित एक भाषा है, अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपसे इसका एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर में से एक ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है और आपका ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। अगली बात क्या कहिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गणित एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, गणित में स्वयं सिद्धियां एवं अपरिभाषित शब्दों के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अब देखिए दोस्तों, गणित में क्या होता है कि जैसे आपके लिए कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया, आपके लिए कोई भी प्रश्न दे दिया गया कि मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी प्रकार का सवाल को हल करिएगा। ठीक है, देखिए आपके तरीका अलग हो सकता है, हमारा तरीका अलग हो सकता है और तीसरे व्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है। क्यों? इसमें आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आप बाध्य नहीं है कि इस प्रश्न के लिए आप इसी प्रकार से हल करें, आप इसको किसी भी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी विधि के द्वारा हल कर सकते हैं जो इसमें लागू होती हो। क्लियर है? इसका मतलब क्या है दोस्तों कि गणित में स्वयं सिद्धियां अपने स्वयं के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। अपरिभाषित शब्दों का चुनाव, आप इसमें कोई भी ऐसे परिभाषित नहीं है, कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि आपको गणित का सवाल इसी बेस पे करना है, जी नहीं। लेकिन हाँ, आपका जो उत्तर आना चाहिए वह कैसा आना चाहिए, वह आपका सही और सटीक आना चाहिए दोस्तों। इसके लिए क्या करते हैं, अपरिभाषित शब्दों का चुनाव का कोई भी आपके ऊपर बाध्य नहीं होता है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। तो यही बात कहिए क्या कि गणित में स्वयं सिद्धियां एवं अपरिभाषित शब्दों का चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो यह सभी जो दोस्तों ये जो प्रकृति की विशेषताएं होती हैं, यह सभी दी गई हैं दोस्तों किसके द्वारा, श्री सीवी भीमशंकरन के द्वारा, जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, गणित की प्रकृति के बारे में। अब हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं दोस्तों गणित की तर्क शक्ति के बारे में। सॉरी दोस्तों, प्रकृति हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ने वाले हैं गणित की तर्क शक्ति के बारे में। ठीक है, रीजनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए तर्क शक्ति, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैंने आपको परिभाषा पढ़ी थी तब हागवेन ने क्या कहा था, हागवेन ने कहा था कि बालक के अंदर तर्क करने की क्षमता अगर होने लगे, बालक अगर तर्क करने लगे, इसका मतलब क्या है, बालक के अंदर गणित का विकास होने लगा है। यह बात किसने कही दोस्तों, हागवेन ने कही है। इसलिए हम इस बात से पुष्टि करते हैं और इस बात को हम नकार नहीं सकते। क्या नहीं नकार सकते कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर तर्क करने की क्षमता उत्पन्न होने लगी है, अगर कोई बालक तर्क करने लगा है, तो समझ जाइए कि उसके अंदर गणित का विकास होने लगा है, वह गणित पहचानने लगा है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए क्या होता है कि तर्क शक्ति जो होती है, तर्क शक्ति चिंतन का एक उत्कृष्ट एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, कैसी होती है, जो तर्क शक्ति होती है, रीजनिंग जो विषय होता है, तर्क करने की जो क्षमता होती है, वह उसका एक उत्कृष्ट रूप है। मतलब आपका जो ब्रेन होता है ना, उसकी बहुत ही ज्यादा कसरत होती है, किसके द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा। देखिए जो भी आपके एग्जाम है, आज की डेट में जो एग्जाम किए जाते हैं, हर एग्जाम में आपसे रीजनिंग का एक विषय, एक अलग से चैप्टर पूछा जाता है। चाहे आप रेलवे का पेपर दें, चाहे आप बैंक का पेपर दें, ऐसे ऐसे एग्जाम जहां पे बुद्धिमान लोगों की जरूरत होती है, वहां पर रीजनिंग तर्क शक्ति जरूर प्रश्न किए जाते हैं, क्योंकि उससे यह पता चलता है कि इस बालक की कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि रीजनिंग के जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वह बन तो सभी पे जाते हैं, लेकिन समय का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। वह क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर जो सोचने की क्षमता होती है, वह इतनी तीव्र और शार्प नहीं होती है, जिस वजह से वह प्रश्नों को क्या नहीं कर पाते, हल नहीं कर पाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यह क्या होते हैं, एक रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है क्या कि तर्क शक्ति चिंतन का एक उत्कृष्ट रूप होता है। तर्क शक्ति क्या होता है, किसी भी चीज को सोचने का एक बहुत ही उत्तम रूप होता है, बहुत ही अच्छा रूप माना जाता है। और यह क्या होता है, जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। इसमें जो मस्तिष्क का जो विकास होता है, मस्तिष्क में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वह अत्यंत कठोर और जटिल होती हैं। उसमें हमारे मस्तिष्क की बहुत तेजी से विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात क्या है कि कार्य कारण में संबंध स्थापित करने में, देखिए तर्क शक्ति का कार्य क्या है, अगर किसी कार्य कारण में आपको संबंध स्थापित करना है, जैसे कि आपको कोई कार्य करना है, उस कार्य कारण में अगर आपके लिए संबंध स्थापित करना है, उस कार्य को पहचानना है, उस कार्य को जानना है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं, उस कार्य का
अंत क्या है, उस कार्य का शुरुआत क्या है, उस कार्य को किस प्रकार से किया जाए, किस विधि से किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो उसमें क्या है दोस्तों कि कार्य कारण में संबंध स्थापित करने के लिए, उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, ठीक है, मतलब क्या दोस्तों, कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले उसमें संबंध स्थापित किया जाता है। संबंध स्थापित करने के बाद क्या संबंध स्थापित किया जाता है कि इसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, कि इसके अंत तक पहुंचने के लिए जो समस्या है उस समस्या के समाधान तक जो सोच रखनी पड़ती है वह क्या कहलाती है, वह तर्क शक्ति कहलाती है। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके सामने अगर कोई शेर आ गया, फिर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, इस उदाहरण को इस परिभाषा से जरा जोड़ के देखिएगा। जैसे कि मान के चलो आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने एक शेर आ गया। आपने शेर को देखते ही आपने क्या सोचा, आपके लिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, आप कार्य कारण में संबंध स्थापित करेंगे। आप क्या करेंगे, जो आप कार्य कर रहे थे और जो आपके सामने शेर आ गया है, आप दोनों में एक संबंध स्थापित करेंगे। आपके तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि यह बहुत ही खूंखार जानवर है, अगर यह मुझे पकड़ लेगा तो मुझे खा जाएगा, यह आपके दिमाग में तुरंत आएगा। तो आपने क्या किया, एक संबंध स्थापित किया। और संबंध स्थापित करने के लिए आपने क्या सोचा, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब हमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो निकालना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो निकालना पड़ेगा, तभी हम इससे बच पाएंगे। और यह निष्कर्ष आप कब तक सोचेंगे, कब तक इस पर तर्क लगाएंगे, कब तक इस पर चिंतन करेंगे, जब तक कि आप उस समस्या का समाधान नहीं कर लेते हैं। आप यह बात तब तक सोचेंगे कि इससे कैसे निदान पाया जाए, जब तक आपके दिमाग में आया कि नहीं यार, एक काम करते, पेड़ पे चला जाते हैं तो हम बच जाएंगे। तो आपने क्या कर लिया, आपके सामने जो समस्या थी, आपने उस समस्या का समाधान कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों, आपने उस समस्या का समाधान कर लिया। तो यही बात होती है दोस्तों, क्या कि कार्य कारण में संबंध स्थापित करना, और कब तक करना, जब तक उसके निष्कर्ष तक ना पहुंच जाएं, और जब तक उसके समस्या के समाधान में क्या होते हैं, मददगार होते हैं। समस्या के समाधान में क्या होते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या सहयोग करते हैं, तर्क सहयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगला हम देखेंगे क्या कि तर्क जो होती है नियमित चिंतन एवं युक्ति संगत का रूप है। तर्क क्या है दोस्तों, एक नियमित चिंतन। तर्क क्या है दोस्तों, एक नियमित चिंतन। हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। सुबह उठेगा, हमें आगे क्या करना है, वह क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मतलब वह तर्क कर रहा है। उसने कहा कि मुझे हर एक चीज में तर्क होता है, हर एक विषय में तर्क होता है। आपके लिए कोई भी कार्य करना है, देखिए वह कार्य आपने पहले तो कभी नहीं किया। जैसे कि मान के चलो आज कोई भी डेट है, आज मान के चलो दोस्तों 26 तारीख है, कल 27 तारीख है, तो क्या आपको मालूम है कि यह कार्य आप पहले भी कर चुके हैं? यह कार्य ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है। लेकिन आपकी तारीख भी नहीं आएगी, आप 27 तारीख भी आएगी, सुबह होगी, सुबह होने के बाद आपको जो भी कार्य करना होगा वह आप सोचेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। और जहां आप कोई भी समस्या में फंसेंगे तो वहां पे आप चिंतन करेंगे, थोड़ा सा तर्क लगाएंगे कि इस समस्या से किस प्रकार से निकला जा सके। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, यह नियमित चिंतन एवं युक्ति संगत का रूप है। युक्ति संगत मतलब इससे क्या निकलती है, युक्ति निकलती है। क्या निकलती है, युक्ति का मतलब एक समस्या का समाधान निकलता है, एक हल निकलता है। किसके द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा। जो हमारी तर्क करने की जो शक्ति होती है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक युक्ति निकाल सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं, उसके निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो तर्क क्या है दोस्तों, एक नियमित चिंतन एवं युक्ति संगत का एक रूप है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति है, मान के चलो दोस्तों कोई व्यक्ति है, उसके मस्तिष्क में तर्क करना उसने शुरू किया। कोई भी व्यक्ति है वह क्या कर रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या कर रहा है, वह तर्क कर रहा है। कोई व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता जो होती है, और कब तक होती है, जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता है। कब तक होती है, एक व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क तब तक रहता है जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता है, जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात क्या है, युक्ति संगत तर्क शक्ति और तर्क शक्ति। मतलब क्या दोस्तों, युक्ति संगत कोई भी चीज का हल निकालने के लिए उस पर तर्क करना, किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए युक्ति संगत तर्क करने के लिए
ठीक है दोस्तों। युक्ति संगत मतलब किसी भी संख्या का हल निकालने के लिए उसके लिए यहाँ पे शब्द दिया गया है युक्ति संगत। युक्ति संगत तर्क करने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, युक्ति संगत तर्क करने के लिए मतलब समस्या के समाधान का हल करने के लिए जिस चिंतन का प्रयोग किया जाता है, जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे तर्क शक्ति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे तर्क शक्ति कहा जाता है। मतलब युक्ति संगत के लिए, युक्ति संगत तर्क के लिए जिस शक्ति के माध्यम से तर्क किया जाता है उसे तर्क शक्ति कहा जाता है दोस्तों। तो यह क्या होती है? इसकी अगली विशेषता होती है। अगला क्या है दोस्तों? तर्क शक्ति का जो रूप होता है, तर्क शक्ति एक निश्चित एवं क्रमबद्ध सोच होती है। कैसी होती है? तर्क शक्ति कैसी होती है? एक निश्चित एवं क्रमबद्ध सोच होती है। मतलब वह स्टेप बाय स्टेप सोचता है। देखिए, एक आपने चीज सोची, आपसे नहीं बना, आप दूसरा चिंतन करना तुरंत प्रारंभ कर देंगे। मैंने आपसे क्या कहा? आप तब तक चिंतन करेंगे जब तक आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते, जब तक आप किसी समस्या का समाधान पूर्ण तरीके से हल नहीं कर लेते, तब तक आप चिंतन करते ही रहेंगे, तब तक आप तर्क करते रहेंगे। और तर्क करने की जो शक्ति होती है, तर्क करने की जो क्षमता होती है, उसे तर्क शक्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि तर्क शक्ति एक निश्चित एवं क्रमबद्ध सोच होती है। जो सोच कहाँ से प्रारंभ होती है? समस्या से समाधान तक के लिए, समस्या के समाधान से प्रारंभ होती है कि तर्क शक्ति कैसी है? एक निश्चित और क्रमबद्ध सोच है। और यह कब प्रारंभ होती है? जब कोई समस्या आपके सामने आती है, जब कोई समस्या आपके सामने प्रारंभ होती है तब यह सोच प्रारंभ होती है। और कब तक होती है? जब तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल आता। सीधी बात अगर बोला जाए दोस्तों, तो तर्क शक्ति जो होती है वह हमारी सोचने की क्षमता होती है, जो कि समस्या के समाधान से प्रारंभ होती है। और कब तक चलती है? जब तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो हमने यहाँ पे क्या देखा? गणित की तर्क शक्ति के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो एक बार इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। जो भी आपको समस्या हो दोस्तों, समस्या को कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। तर्क शक्ति चिंतन या उत्कृष्ट रूप एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है। अगली बात क्या है? कार्य कारण में संबंध स्थापित करना। कार्य कारण अगर कोई भी संबंध स्थापित करना है तो वह निष्कर्ष तक जाता है, और निष्कर्ष सोचने के बाद कहां तक जाता है? समस्या के समाधान में मदद करता है। देखिए, यहाँ पर मदद करना है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे निष्कर्ष बाद में आया, यहाँ पर पहले कैसे आ गया? तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि कार्य कारण में संबंध स्थापित करने के लिए, कार्य कारण में संबंध स्थापित करने के लिए, देखिए पूरी परिभाषाएं जो हैं दोस्तों आपकी पीडीएफ में दी गई हैं। कार्य कारण में संबंध स्थापित करने के लिए वह क्या करता है? निष्कर्ष तक जाता है, और निष्कर्ष से जाने के बाद वह क्या करते हैं? समस्या समाधान में क्या करते हैं? मदद करते हैं, हमारा योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मदद करना है। क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगली बात क्या है? तर्क नियमित चिंतन एवं युक्ति संगत का एक रूप होता है। अगली बात क्या है दोस्तों? व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता तब उत्पन्न होती है। यहाँ का मतलब क्या है दोस्तों? व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता तब उत्पन्न होती है जब उसके सामने क्या हो? समस्या उत्पन्न हो रही हो। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता तब उत्पन्न होती है जब उसके सामने समस्या कैसी हो रही हो? उत्पन्न हो रही हो। तभी व्यक्ति क्या करता है? तर्क चिंतन या सोच करता है। अगली बात क्या है? युक्ति संगत क्या होता है? तर्क शक्ति युक्ति संगत। ठीक है, मतलब समस्या का समाधान हल करने के लिए जो तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे तर्क शक्ति कहते हैं। और तर्क शक्ति एक निश्चित एवं क्रमबद्ध सोच होती है जो कि समस्या के समाधान से प्रारंभ होती है और निष्कर्ष तक चलती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा दोस्तों? यहाँ पर गणित की तर्क शक्ति के बारे में। कल हम देखेंगे दोस्तों गणित की विशेषताओं के बारे में। मतलब क्या?
कि तर्क शक्ति की परिभाषाएं क्या होती हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई हैं, और हम देखेंगे दोस्तों तर्क शक्ति की विशेषताएं। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं दोस्तों। जय बागी।